सचिन को तुम इस तरीके से ट्रीट कर रही होती जैसे वो तुम्हारा बेटा है। सचिन को तो बोलना तक नहीं आता। हैदर ने इतनी मेहनत की, हैदर ने तुम्हें हाथ पे छाले की तरह रखा हुआ था। हैदर ने तुमसे शादी की, तुम्हें प्यार किया, तुम्हें वो अहमियत दी जो उसने ना अपने खानदान वालों को दी ना। आया पाकिस्तान अपने बच्चों में बैठता उठता घूमते फिरते, एयरपोर्ट पे तुम लेने जाती, तुमने उसका सारा कुछ ही लूट के ले दिया। वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, खुश होगी। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों, कराची में जिस मोहल्ले के अंदर सीमा रहती थी तो वहाँ से दोस्तों एक वीडियो आई है, यानी उसकी जो सीमा की पड़ोसन है उनकी एक वीडियो आई। उस वीडियो में जो है उन्होंने सीमा को लेकर काफ़ी खुलासे किए। गुलाम हैदर को लेकर जो है उन्होंने बात की कि गुलाम हैदर यानी इसे खर्चा कैसे देता था, ये क्या करती थी, इस तरह की बातें यानी उस लेडी ने की दोस्तों। यानी कराची की है वो, और आपको यहीं पर दिखाएंगे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये भगोड़ी औरत, इलीगल औरत, ड्रामेबाज औरत यहाँ पर अय्यासी कर रही है हमारे देश के अंदर रघुपुरा में। यानी एक झूठा नाटक कर रही है। ये बहुत ही अय्यास औरत है दोस्तों, आप सबने पता भी है। तो सुनिए दोस्तों, यानी इसकी पड़ोसन ने क्या कहा। सीमा, सचिन, मीना को मेरा एक जवाब है। तुमने गुलाम हैदर को जो धोखा दिया ना, गुलाम हैदर एक डिसेंट बंदा है। उसका लबो लहजा, उसका अंदाज, पढ़ा लिखा नहीं है वो इतना, लेकिन वो पढ़ा लिखा है। वो 100 बंदे में खड़ा होकर भी बात कर सकता है जो सचिन नहीं कर सकता। सचिन को तुम इस तरीके से ट्रीट कर रही होती जैसे वो तुम्हारा बेटा है। सचिन को तो बोलना तक नहीं आता। सचिन की तो पर्सनैलिटी कुछ नहीं। सचिन हैदर की जूती के भी बराबर नहीं है। हैदर ने इतनी मेहनत की, हैदर ने तुम्हें हाथ पे छाले की तरह रखा हुआ था। हैदर ने तुमसे शादी की, तुम्हें प्यार किया, तुम्हें वो अहमियत दी जो उसने ना अपने खानदान वालों को दी, ना अपने बहन भाइयों को दी, ना अपने माँ बाप को दी। तुम्हारी हर खुशी के लिए उसने आगे दीवार बन के ढाल खड़ा हो गया। किसी को भी तुम्हारे बारे में बात नहीं करने देता था। तुम्हें शहर में रखा उसने, तुम्हारे खाने पीने का हर चीज का ख्याल रखता था। सीमा की आंखों में आंसू ना आए, सीमा भूखी ना हो, सीमा तंग ना हो। क्या नहीं उसने तुम्हारे लिए किया। तुम बार बार कहती वो अपनी पहली बीवी, अपने पहले बच्चों को संभाले। उन बच्चों को, उन बीवी को साइड पे कर दो, ठीक है। अपना जो उसका तुम्हारे साथ प्यार था तुम उसको देखो। उसने सबसे बढ़कर तुमसे प्यार किया, ठीक है, सबसे बढ़कर तुम्हारी खुशी के लिए। और मेहनत मजदूरी जो तुम उसका मजाक उड़ाते हो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से अपना काम किया, दूसरे लोगों का भी किया, ठीक है। उम्मत को भी यही दर्श दिया, आप अपना काम खुद करो भाई। जो शर्मा जाते हैं वो काम कभी नहीं करते। सचिन कौन से ऑफिस में, या सचिन की कौन सा वहाँ पे फैक्ट्रियां लगी हुई थी, वो तो तुम्हारे जाने से उसका कमरा बना है। उसके तुम्हारे जाने से वो सबके चैनल भी बन गए, सबको खाने को भी मिल गया, सबको बादाम भी मिल गए खाने के लिए, सबको अच्छी अच्छी जैकेटें और कपड़े भी मिल गए पहनने के लिए। वरना उनके घर में था क्या? पानी भी नहीं था मेरे ख्याल से अच्छा पीने के लिए। अगर सचिन इतना तुमसे प्यार करता ना तो पहले ताजमहल बनाता और तुम्हें कहता, सीमा, हैदर के बच्चे और घर उसके मुंह पे मार कर आना, मैंने यहाँ पे ताजमहल भी बनाया और बच्चे हमारे हो जाएंगे, ठीक है। उसके पास तो कुछ नहीं था। वो सचिन और हैदर में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। सचिन तुम्हें किस तरीके से यूज कर रहा है, किस तरीके की कमाई खा रहा है। हैदर ने तुम्हें इज्जत से घर बैठाया हुआ था। जो औरतें मेहनत मजदूरी करती है ना, बाहर जॉब करती हैं, कभी उनसे पूछो। इसके बावजूद उन्होंने अपने शौहर रखे हुए। कईयों के तो शौहर ही बड़े नालायक होते हैं ना, छोड़ दो, तुम्हारे सचिन की तरह, ठीक है। लेकिन मेहनत करती, लेकिन कहती है नहीं ठीक है। अब जिन औरतों के भी पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्रीज हस्बैंड काम कर रहे हैं, आउट ऑफ सिटीज में काम कर रहे हैं, क्या वो सारी बच्चे लेके भाग के इंडिया चली जाए? नीची हरकत तुमने की है। स्ट्रॉन्ग बंदा तुम्हें मिला था, स्ट्रॉन्ग बंदा, इतना अच्छा, जो हर तूफान से लड़ रहा था, सीना तान के आगे खड़ा था, अपने खानदान वालों की बातें भी तुम्हें नहीं करने देता था कि कोई सीमा की बात करे। ऐसा मर्द था कि जिसे तुम्हें पूरे खानदान में अपनी बीवी मनवाया, ये मेरी बीवी, इसकी रिस्पेक्ट करें। उसने तुम्हारी खातर सब कुछ छोड़ा, अपने माँ बाप से दूरी अपनाई, तुम्हें शहर में रखा। कभी किराएदार ने भी तुम्हें, ऐसा नहीं हुआ कि किराएदार ने तुम्हें तंग किया या गाली दी के किराया नहीं। जितने तुम पैसे मांगती रही, आधी जुबान से कहती रही, गुलाम हैदर तुम्हें पहुंचाता रहा, घर बना के तुम्हें दिया। अगर वो फारग होता ना, अगर वो मेहनत मजदूरी ना करता, ठीक है, और बीड़ी पीता, लड़कियों के चक्करों में रहता, तो वो कभी भी अपना घर ना बनाता, ना सुख ना देता। तुम्हें चाहिए था बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाती। फरहान जितना बच्चा 4th क्लास का स्टूडेंट होता है, वो आया पाकिस्तान अपने बच्चों में बैठता उठता घूमते फिरते,
एयरपोर्ट पे तुम लेने जाती, तुमने उसका सारा कुछ ही लूट के ले लिया। ये सचिन को तैयार है। और अभी तुम मुन्नी को लेके, बच्चियों को लेके बार बार, मैंने फरहान के चेहरे पे कभी भी मुस्कुराहट नहीं देखी है, कभी भी फरहान को आगे नहीं लेकर आए, कभी भी फरहान को, एक वीडियो तुम्हारी अपलोड अभी डाउनलोड नहीं हो रही थी, उसमें तुमने फरहान को डांटा था। फरहान के साथ रवैया अच्छा नहीं है, एक सहमा हुआ बच्चा रहता है। बच्चियों को इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, अभी तुम ज्यादा कर रहे हो। अभी तुम लोग बच्चियों की ज्यादा वीडियोस बना बना के सामने लेकर, ये देखे जो में तो बहुत प्यार करना आता है, इधर को तो पता ही नहीं था, जिसने पैदा की है उसको पता नहीं होना था। और इतना तुमने जुल्म किया, और इन मासूम बच्चों पे इतना तुम जुल्म कर रही है, तुम समझती हो कि बस तुम जीत गई हो। तुम्हें नहीं पता तुम बहुत बुरे तरीके से हार चुकी हुई हो। तुम्हारे पास ये सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं, तुम बिल्कुल खाली हो। हैदर जैसा स्ट्रांग मर्द ना औरतें ख्वाहिश करती हैं, ऐसा मर्द हो जो औरत को इज्जत दे, घर बैठा के रखे। खुद तकलीफ हर बुखार में है, आंधी है, तूफान है, धूप है, सर्दी है, गर्मी है, जैसा भूख प्यास में वो बाय मेहनत मजदूरी करता रहा, मगर तुम्हें घर में बिठाया। ठीक है, औरतें ऐसा मर्द मांगती हैं कि ऐसा मर्द हो, और मेहनत करने में उसने शर्म नहीं की, मेहनत करता रहा, जो भी काम उसके आगे आता रहा, तभी तो वो सऊदी अरब पहुंच गया, और सऊदी अरब भी कामयाब रहा। और इंशाल्लाह वो हक पे है, सच पे है, कामयाब वही होगा, और बच्चे उससे मिल के रहेंगे। दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं बना जो बाप से उसके बच्चे जुदा कर सके। मियाँ बीवी में डिवोर्स हो भी जाए ना, तो कानून, ये अदालत में फैसला होता है कि बाप अपने बच्चों से मिल सकता है, और बच्चे बड़े होकर फैसला कर लेते हैं ये बाप की तरफ रहना या क्या, लेकिन बच्चे बाप की तरफ ही रहेंगे। फिर तुमने कहा कि उसने चैनल बनाया इस वजह से, वो चैनल बनाना चाहता था, वो कब का बना लेता होता। ठीक है, ये उसकी मजबूरी थी। और अगर बना भी लिया तो तुम्हें कोई यूट्यूब किसी का है क्या? यूट्यूब पे जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी अपना चैनल बनाए। तुमने फिर क्यों बनाया? सचिन को भी तो अभी होश आई है, उसकी माँ को भी अभी होश आई है, उसकी भाभी को भी अभी होश आई है, उसकी बहन को भी अभी होश आई है। उन सब पहले सोए हुए थे, उन लोगों ने क्यों नहीं चैनल बनाया? हैदर की तो बड़ी तकलीफ हुई है कि हैदर ने चैनल बनाया। हैदर अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा रहा है कि ये देखे, जुल्म देखे, और दूसरों को भी नसीहत दे रहा है कि खुदा के लिए शोहर अगर बाहर कमाने जाते तो इस तरह की चीप हरकतें मत करो। ठीक है, उसके चैनल बनाने का ये मकसद है। और सपोर्ट सबसे ज्यादा हैदर के साथ है, दुआएं हैं, अल्लाह की मदद उसके साथ है, क्योंकि वो सच्चाई पे है, वो एक नेक अच्छा इंसान है। हैदर को जितनी तुमने तकलीफ दी, दिल तोड़ा है ना, तो कभी माफ नहीं होगा। हैदर ने हर सुख तुम्हारे के लिए खुद तकलीफें झेली हैं। ठीक है, बहुत तकलीफें झेली, मगर तुमने ये सिला दिया है, और सारा कुछ सचिन ही बन गया, सब कुछ सचिन बन गया हुआ आज, जिसको बोलना तक नहीं आता। और इतना अच्छा मर्द तुम्हें मिला था, तुम्हें तो उसके पाँव धो पीने चाहिए थे, तुम्हें तो उसकी इतनी कदर करनी चाहिए। फिर तुमने एक अल्फाज मुझे बड़ा चुभता है जो कहा कि हैदर बाहर चला गया, मेरे अब्बू की डेथ हो गई तो उसके घर वाले आए नहीं, वो बोलते नहीं थे। देखें, मोस्टली शादियां होना तो सबसे पहले लड़की से पूछा जाता है शौहर अच्छा है? हाँ जी शौहर बहुत अच्छा है। तो क्या कहा जाता है? शौहर अच्छा ना, बाकी सब कुछ छोड़ो। शौहर अच्छा ना हो ना तो सास ससुर जेठ देवर उनको अच्छा, उनकी अच्छाई हमने क्या करनी होती है? अचार बनाना है उसका। मेन होता है शौहर। आपका शौहर अच्छा ना, बाकी भाड़ में जाए। तो तुम्हारा शौहर अच्छा था, तुम्हें उसके घर वालों से, उसके माँ बाप से कोई लिंक होना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें फख्र करना चाहिए था, भाई मेरे साथ मेरा शौहर गुलाम हैदर बहुत अच्छा है। मगर तुमने क्या किया? तुमने कहा नहीं नहीं, उसका तो फलाना भी नहीं आया, टगाना भी नहीं आया, और हैदर भी नहीं आया। हैदर उड़ के साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब से आ जाता, पर लगे हुए थे उसको। उसने तुम्हारा दुख सुना, हर बात, हर दुख में, तकलीफ में था। कैसे वो तुम्हें अगर तुम्हें तकलीफ में रखता ना तो ये घर ना बनाता। हैदर ने तुम्हें वो इज्जत दी थी। ठीक है ना, रक्षा चलाया, मेहनत की, कोई शर्म वाली बात नहीं है। बहुत फख्र से वो कह सकता हाँ मैं रक्षा चलाता।